शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सारे आपके व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू करा रहे हो, तहे दिल से आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, आज होटल क्लार्क में आए और पाखी जी का जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं अशोक त्रेहान जी, तो क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग आप पाखी जी को और अशोक भाई को देना चाहेंगे? देखिए, अशोक त्रेहान जी का परिवार के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और अशोक त्रेहान जी की तो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। मतलब उन्होंने हमेशा पिता स्वरूप बड़े भाई की तरह प्यार ही प्यार किया उन्होंने और अशोक त्रेहान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अशोक त्रेहान जी ने इनविटेशन भेजा और उस इनविटेशन पे हम यहाँ पे आए और आज इनकी धर्मपत्नी पाखी जी का आज वो है अपना क्या कहते हैं बर्थडे, जन्म दिवस है। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से त्रेहान साहब को और पाखी जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी आयु दे और ये दोनों लोग हष्ट-पुष्ट रहे, मस्त रहे, हमेशा खुश रहे, यही ईश्वर से कामना है। बहुत-बहुत मुबारकबाद त्रेहान साहब और तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। त्रेहान साहब का जो सर्कल है, उसमें मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। विभिन्न मतलब फील्ड से लोग इनके सर्कल के अंदर आते हैं और मुलाकात होती है और मुझे लगता है कि इतना सर्कल डिवर्सिफाइड है कि कलाकार वगैरह सब कुछ, तो ऐसे ऐसे मुलाकात होती है कि कुछ कहने की बात नहीं है। तो मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ त्रेहान साहब को और पाखी बहन जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा पार्षद साहब, जैसे कि बात करें, ये तो हो गई चलो आज के बर्थडे की बात, आपकी जो लोकल जनता है यहाँ की, उनको आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या मैसेज आपका रहेगा, जो कि पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाए जो कार्य, उनके लिए आप क्या मैसेज इस वार्ड के वासियों को या दिल्ली वासियों को देना चाहेंगे भारत सरकार की ओर से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं हो पाता कि हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। जी। लेकिन जो भी व्यक्ति चुना जाता है, यानी कि उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका प्रयास होना चाहिए कि उसके पास जो भी व्यक्ति आए, वो असंतुष्ट ना रहे जी। और उसके व्यवहार से, साथ में उसके काम से हमेशा खुश रहे। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि व्यवहार हमेशा जिन लोगों की वजह से, मैं आपको साफ-साफ कहता हूँ, अगर मैं आज पार्षद हूँ या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ एमसीडी के अंदर, तो मेरी आज औकात हैसियत किसने बनाई है? मेरे क्षेत्रवासियों ने बनाई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। त्रेहान साहब ने इतनी दिन रात मेहनत की, राकेश गाबा जी मेरे साथ है, इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करी। दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने बनाया, क्षेत्रवासियों के वोट से मैं बन के आया और एक बड़े थंपिंग मार्जिन के साथ आया, जीत के आया। तो जनता की अपेक्षा भी वैसी होती है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना हमारा परम धर्म है और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन काम भी नहीं, भगवान ने हमें चुना है कि हम लोगों की सेवा कर सके, तो इससे बेहतर काम भी नहीं हो सकता। तो मैं तहे दिल से आपकी पी न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद दे देता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर से अशोक त्रेहान जी को और पाखी त्रेहान जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, अशोक भाई क्या कहेंगे पार्षद साहब के बारे में आप? क्योंकि पार्षद साहब यहाँ ब्लेसिंग देने आए पाखी जी को, आपको, और होटल क्लार्क के बारे में, जो कि स्पेशल जिसकी वजह से विजिट कर रहे हैं आज हम सब, उसके बारे में क्या मैसेज आपका रहेगा भाई? अंकुश नारंग जी हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं जी। और इतना अच्छा कार्य करते हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। इनके अच्छे कार्य की वजह से जनता ने दिल से चुना इनको और हर जनता के साथ, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। मैं इनसे उम्र में 5-7-10 साल बड़ा, मुझे बड़ा पितृतुल्य मानते हैं, प्यार करते हैं। इतना बड़ा इंसान होने के बाद मुझे झुक के नमस्कार करता है, मेरे पैर छूता है, इतनी मुझे खुशी मिलती है। इतने ब्लेसिंग अंकुश नारंग को है, पटेल नगर की जनता से सारे ब्लेसिंग है और भगवान ने चाहा आने वाले टाइम में, हालांकि मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन इसके लिए अंकुश नारंग जी के लिए तन मन धन से प्रार्थना करता हूँ। अगला हमारे एरिया का एमएलए एमपी जो बने, अंकुश नारंग बने या इससे अच्छा बने। क्या बात। आज ये मेरे मेरे बुलावे पे ये गोवा में किसी बहुत कार्यवश अपने परिवार के साथ गए हुए थे। मैंने परसों इनको फोन किया, मैं अंकुश भैया आपने आना है। कि भैया आपका हुक्म है। मैं कहना यार तुम तो आप बड़े आदमी हो, आप बहुत बड़े आदमी। कि भैया आपने कहा है तो मैं पाकि की बटन पकाऊंगा और आपके साथ 1 घंटा 2 घंटे बिताऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। अंकुश नारंग जी है और राकेश गाबा जी जो मेरी जान है, इनको जोड़ने में, अंकुश नारंग को जोड़ने में राकेश गाबा जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरे बड़े भाई हैं, अंकुश नारंग जी मेरे छोटे भाई, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से धन्यवाद। और मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो आज आए हैं खाना खा के जाएं, सबके लिए मैंने चाय पानी। खाना तो देखो खाएंगे ही, क्योंकि अगर होटल में आए, अशोक भाई के होटल में आए, स्पेशल होटल क्लार्क में, और यहाँ से भूखे पेट कोई जाएगा वो हमें भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जी होटल क्लार्क से कभी भी
या फिर अशोक भाई के घर से कभी भी कोई भूखा जा ही नहीं सकता। इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी शानदार है, इतनी जानदार है कि कोई कहने की बात नहीं। होटल धन्यवाद। क्लार्क के बारे में क्या कहेंगे भाई? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होटल जैसे ही हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर घुसते हैं, ये होटल बिल्कुल सबसे पहला होटल पड़ता है। दूसरी बात, क्लार्क हाइट्स जैसा नाम है, इसने आसमान को वैसे ही छू रखा है, कुछ कहने की बात नहीं है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मैं त्रियान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरा सौभाग्य है कि मुझे बुलाया और यहाँ पे बुलाया। ये तो पी न्यूज़ भी हमेशा अप्रिशिएट करता है भैया को। भैया, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज दोगे आप? नदीम भाई का दिल से धन्यवाद है। पी न्यूज़ के लिए मेरी यही है, भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में दिन दुनिया, अरे सबसे बड़ी बात है, नदीम अहमद जी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और ये माता के बहुत बड़े भक्त हैं, माता कात्यायनी की सेवा करते हैं, इन्हें बहुत अच्छा ट्रस्ट बना रखा है। मेरी भगवान से प्रार्थना है, खुदा से, अल्लाह से सबसे प्रार्थना है, इनको दिन रात दिन चौगनी वो दे और ये आगे चढ़ें, ये चढ़ती चला चलें, ये जो सदारों का लफ्ज़ है, चढ़ती कलाएं चलें और दिन रात तरक्की करें। फिर भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत थैंक्स फॉर पी न्यूज़। बहुत धन्यवाद भाई। अंकुश भाई, आपका भी भाई, आपका भी। और मेरे साथ है मनमीत जी। आज 27 जून है और पंचम दा यानी कि आर्डर का जन्मदिन है, तो उनका एक गाना याद आ रहा है। मनमीत जी, क्या मैं और अब्बिल की गाएं? बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद के साथ। तो तीसरी मंजिल का ये गाना। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। भाटिया जी, जैसे आपने बात करी आर.डी. बर्मन साहब की और पंचम दा, क्योंकि दुनिया उन्हें पंचम दा के नाम से जानती है, और जैसे कि उनका 86वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, आपने और मनमीत भाई ने, मेरे बड़े भाई ने ये गाना परफॉर्म किया अभी, क्योंकि पूरी देश की जनता, पूरे वर्ल्ड की जनता आपको देख रही। तो बर्मन साहब के बारे में ऐसा क्या कोइंसिडेंस आप शेयर करना चाहेंगे जो कि एक यादगार हो हमारे लिए भी और आपके लिए भी? कमाल तो ये है कि जब वो बाथरूम में जाते थे और नल की जो आवाज़ से टिप टिप होती थी जी, वहाँ से भी म्यूजिक कैप्चर कर देते थे। जी, रिदम उनकी ऐसी थी कि जो भी वो रिदम उन्होंने बनाई है, टक्कन के छक्कन के टक्कन के छक्कन के टक्कन, हम दोनों टक्कन के छक्कन, यानी मतलब कमाल 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 हर उसमें रिदम में भी। अब आप ये सोचोगे कि ये वहाँ से कहाँ से आया ये टक्कन, बिल्कुल ये नल पानी से आया है। टक, क्या बात। टक्कन के छक्कन के टक्कन के छक्कन, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में दौड़ चले। क्या बात। टक्कन के छक्कन के टक्कन के छक्कन। क्यों ये जो चीज़ आज प्रेम भाटिया जी ने हमें बताई, शायद ही दुनिया में किसी को पता हो, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, जिन्होंने पंचम दा को जाना है, परखा है और पढ़ा है और उनके साथ रहे हैं, वही इस चीज़ को बिल्कुल बता सकते हैं। और प्रेम भाटिया जी जो कि मेरे मेंटर हैं, मेरे स्पेशली मेरे बड़े भाई हैं, नदीम भाई का बड़प्पन है, क्योंकि प्रेम भाटिया जी वो हस्ती हैं जिन्होंने कि प्लेटफॉर्म नहीं देखा, ऑर्गेनाइज़र नहीं देखा, या जैसे कि आज की डेट में कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज़र पैसे देता है तो सेलिब्रिटी को बुलाता है। भैया, मैं आपके आशीर्वाद से ये बात, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ अभी, मनवीर भैया, और सुरजी आप भी हैं, गौतम भाई हैं, और मेरे सामने बड़े भाई अनिल भाई हैं, काजल जी हैं मेरी भाभी। मैं इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जो लोग यूँ कहते हैं ना 10-10 लाख रुपए में सेलिब्रिटी आता है, मेरे भाई ने वो पैसा नहीं देखा। क्या बात। जिसने संगीत को समर्पित प्रोग्राम किया और कहा कि इस सिंगर को समर्पित ये प्रोग्राम है, प्रेम भाटिया भाई, मेरे बड़े भाई वहाँ मौजूद मिले, क्योंकि इंडिया इस्लामिक सेंटर हो या लाजपत भवन हो या आज होटल क्लार्क हो, मेरे भाई हमेशा वहाँ मौजूद मिलते हैं।
या श्रीफोर्ट हो या ताल कटोरा हो, मेरे भाई वो हमेशा अच्छा, देते हैं और अच्छा, मुंबई का कोई ऑडिटोरियम हो? ब्लेसिंग हमें हमेशा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि आज जो बाकी आओ ना, अरोड़ा अभी जी का बर्थडे हम आओ सेलिब्रेट भाई कर साहब, रहे आओ। हैं यहाँ पे अशोक त्रेहान जी के सरपरस्ती आ रहे हो? मेरे बड़े भैया अशोक त्रेहान जी। ऊपर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो। जी मैं आ रहा हूँ उधर ही भाई, क्योंकि अशोक त्रेहान जी ने आज ये महफिल सजाई है मेरे बड़े भाई ने, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे बुलाए हैं माशाल्लाह, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं उस अल्फाज को नहीं भूल सकता। माशाल्लाह जो आज महफिल में रौनक लगी है वो देखने दिखाने लायक है, और पाखी जी के लिए प्रेम भाटिया जी के आशीर्वाद से जो भी अल्फाज आज निकल रहे हैं मेरे मुंह से या जितने भी हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, मेरे साथ में सुर जी है, प्रेम भाटिया जी है, काजल कौशल जी है, या मनमीत भाई हैं, या गौतम भाई हैं, या मेरे बड़े भाई अशोक त्रेहान जी है, या अनिल भाई है जो कैमरे के पीछे है, क्योंकि कैमरे के पीछे वाले को भाई भूल नहीं सकते उनका मेन रोल रहता है। तो प्रेम भाटिया जी क्या मैसेज पाखी अरोड़ा जी के लिए देंगे, आइए जानते हैं प्रेम भाटिया जी से। पाखी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पाखी फाउंडेशन जो उन्होंने बनाई है उसको भी 3 साल हो गए हैं, और पाखी जी खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं, और हर साल जो हमारे अशोक त्रेहान साहब है वो पाखी जी का जन्मदिन ऐसे धूमधाम से मनाते हैं, और बहुत ही खुशी होती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी पाखी अरोड़ा, कमाल कमाल कमाल। 2 लाइनों में उनके बर्थडे की शुभकामनाएं देता हुआ मैं 2 लाइनों में ये गीत गा रहा हूँ। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे टू पाखी अरोड़ा जी। बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे साथ में आ गए बर्थडे घर, बर्थडे घर। पाखी अरोड़ा जी मेरे हमारे साथ में है, बिल्कुल है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा बाकी अरोड़ा जी का, जो कि आज की बर्थडे गर्ल है। बाकी क्या कहना चाहोगे? प्रेम भाटिया जी है, अशोक भाई है, काजल जी है हमारे बीच, और स्पेशली पी न्यूज और हमारे भाई अनिल अरोड़ा जी कैप्चर कर रहे हैं इसको। अच्छा मुझे लगा भूल गए। क्या कहना चाहोगे पाखी? आज यही कहना चाहूँगी सबसे पहले तो प्रेम भाटिया जी आए और हमारे दिल्ली की आन बान शान है, और मोहम्मद रफ़ी हैं दूसरे हमारे, तो उनके होते हमें लगता नहीं कि मोहम्मद रफ़ी यहाँ से चले गए हैं। तो एक जोरदार उनके लिए जाने वाले बाकी इधर आओ प्लीज। कभी नहीं जाते, जाने वाले की याद आती है। नहीं गए वाकई में मोहम्मद रफी नहीं गए। साथियों, भाटिया साहब ने जो अभी बात कही, रफ़ी साहब गए नहीं, उनकी यादें वो और उनके गीत हमारे साथ मौजूद है। और आज के लिए मैं मेरे इस प्यारे से भाई अशोक त्रेहान जी को कहूँगा 2 लाइनें, क्योंकि ये पोएट हैं, पोएट्री लिखते हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह, शायरी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों को पता है। भाटिया साहब बहुत कम लोगों को पता है, ये लिखते बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और इनकी चंद लाइनें मैं पी न्यूज़ के लिए और आज स्पेशली पाखी के लिए मैं ये 2 लाइनें सुनना चाहूँगा भाई के शब्दों में। अशोक भाई स्वागत है पी न्यूज़ से। मेरी जीवन संगनी तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा जन्मदिन। मेरी जीवन संगनी तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा जन्मदिन। जीवन की हर खुशी हर खूबसूरती तुम्हें मुबारक। जीवन की हर खुशी हर खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो। मेरी बेरंग जिंदगी को तुमने रंगीन बनाया। मेरी बेरंग जिंदगी को तुमने रंगीन बनाया। जिंदगी का हर पल हर लम्हा तुम्हें मुबारक हो। जिंदगी का हर पल लम्हा तुम पे
चांद सूरज की तरह तेरा मुस्कुरा, चांद सूरज की तरह तेरा मुस्कुरा, फूलों की तरह महकना और ठीक है। जिंदगी का हर पल हर लम्हा तुम्हें मुबारक हो। क्या बात, जो तुम शान से यही दुआ करते हैं हम तुम्हें भगवान से। क्या बात। क्या तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो 50 करोड़ों से 50। अरे करोड़ों से ज़्यादा। क्या बात है। पाखी क्या कहना चाहोगे? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पाखी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पाखी क्या कहना चाहोगे अशोक भाई के बारे में? क्योंकि इतनी ब्लेसिंग आज प्रेम भाटिया जी और मनवीर भाई हैं, सुरू है यहाँ पे, काजल जी हैं, अनिल भाई हैं, मैं हूँ और गौतम। आपने सभी ने इतनी ब्लेसिंग दी आपको, क्या मैसेज आप दोगी बाकी आज? क्योंकि मैं भी एज एक फ्रेंड, एक भाई, एज ए मेंटर या कुछ भी आप जो मानती हो उसके द्वारा आपके सामने हूँ, तो क्या मैसेज आप दोगी देश की जनता को? जनता आपको सुन रही है पाकी। मुझे वैसे बोलना तो नहीं आता, लेकिन तहे दिल से आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और इसलिए आप मेरे बर्थडे पे यहाँ पे आए। और हमारी पाकी फाउंडेशन का भी बर्थडे था और मेरा भी बर्थडे था, दोनों सेलिब्रेट किया। और पाकी फाउंडेशन को 3 साल हो जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि पाकी फाउंडेशन आगे बहुत अच्छा काम करे और नाम कमाए। कुछ अंध विद्यालय और कुछ अनाथ आश्रम में और वृद्धाश्रम में हम लोग काम करते हैं। स्कूल में हम लोग ने काम किया। क्या बात है। भूमिका में स्कूल है, प्रत्येक स्कूल वहाँ भी अब जाएंगे। और साथ में कुछ इनको पता नहीं है नाम रीता से। सक्सेना जी का क्या, हाँ, रीता सक्सेना जी का ज्ञान पाठशाला उत्तम नगर में वो विस्तृत चला रहे हैं। पता है, I know। पीछे वहाँ भी लंच करवा के आए हैं। और हमारा यही है धीरे, हम आज तक तो मैंने किसी से पैसे लिए नहीं जी। हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए, और डोनेशन सबसे बड़ी बात है कि जो अंध विद्यालय, ये सबसे जो वृद्धाश्रम है, हमारे परिवारों के बच्चे अपने माँ बापों को वहाँ पे छोड़ आते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। वृद्धाश्रम में, अंध अशोक भाई, विद्यालय में। मैं एक बात कहूँगा भाटिया साहब, आपकी सरपरस्ती में ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, अशोक भाई भी हैं, बाकी भी हैं यहाँ पे। अगर हम मातृ दिवस और पितृ दिवस मनाते हैं, मतलब मदर्स डे और फादर्स डे मनाते हैं ना, तो यह अनाथ आश्रम और ये जो वृद्ध आश्रम है ये होने नहीं चाहिए थे। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन्हें मना रहे हैं तो वो माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों है, ये देश की जनता जवाब दे मुझे। ठीक है। क्योंकि अगर वृद्धाश्रम है, वहाँ पे हमारे माँ बाप हैं, तो ये हमारे लिए कलंक है। अगर हम मातृ दिवस और पितृ दिवस मना रहे हैं भाटिया साहब, तो इन वृद्धाश्रमों का क्या काम है? क्या एक दिन के लिए ही ये देश के माँ बाप हैं हमारे? सर, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी। एक्चुअली क्या है कि सब लोग कहते हैं कि मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जी ठीक है, लेकिन दूसरे की मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने खुद के मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। जी। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे लिए तो सब मेरे अशोक जी हैं, मेरे हस्बैंड है, तो सब यही है। और ये मेरे फादर की जगह भी है, मदर की जगह भी है, मेरे ब्रदर की जगह Very भी good। है। क्या बात, तो very good। मैं सब सम्मान इन्हीं को देती हूँ, लड़ती भी इनसे हूँ, प्यार भी इनसे है, झगड़ा भी इनसे है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। हम इतना कुछ करने के बाद भी हम अपनी माँ को कहते तूने हमारे लिए किया क्या है। तो ये जो चीज़ है ना, ये गलत है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपने माँ बाप, सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, दूसरे के माँ बाप को तो हम बाद में देखेंगे। चलो ठीक है? बाकी, क्योंकि और अपने मुद्दा माँ बाप बहुत की बड़ा है, रिस्पेक्ट करना। मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत लंबी बहस हो जाएगी इस पे भाटिया साहब, बहुत लंबी बहस हो जाती है इस चीज हम तो पे। यही चाहेंगे। तो आज हैप्पी आपका बर्थडे बर्थडे पहले आपका पी न्यूज़ में जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और आज जो पाकी अरोड़ा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है अशोक त्रियान जी के द्वारा, और कलार्क होटल में आप पहुँचे, क्या मैसेज आप पाकी को, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? और मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और ये मेरी फ्रेंड है रजनी जी।
और आज हम लोग पाकी, मेरी फ्रेंड है पाकी के बर्थडे में आज हम लोग आए। रियली बहुत अच्छा लगा। पाकी बड़ी खूबसूरत भी लग रही थी, उन्होंने विश किया, डांस किया, मस्ती किया, बहुत मज़ा आया। अभी मैंने सिंगिंग भी की और ऑल ओवर पार्टी एकदम मस्त थी। ऑल ओवर पार्टी बहुत अच्छी थी और बहुत इन्जॉय किया हमने। और मैं अपनी प्यारी सी फ्रेंड पाकी को अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू पाकी, थैंक यू सो मच, लव यू पाकी। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गॉड ब्लेस यू एंड आप आज यहाँ पे आए जी। गॉड ब्लेस यू एंड आप आए, आपने इस महफिल को चार चांद लगाए, आपका शुक्रिया पी न्यूज़ की ओर से और पाकी फाउंडेशन और पाकी और अशोक त्रियान जी की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने आके यहाँ चार चांद लगाए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरे साथ में आप मौजूद हैं, इंडिया क्या वर्ल्ड के प्लेबैक सिंगर हैं मेरे बड़े भाई प्रेम भाटिया जी। आइए जानते हैं इनसे, पाकी अरोड़ा जी के आज जन्मदिवस के अवसर पे आज यहाँ होटल क्लार्क में पहुँचे हैं और क्या मैसेज प्रेम भाटिया जी पाकी जी को आशीर्वाद देते हैं, होटल क्लार्क को अपना मैसेज देते हैं, क्या ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद और स्पेशली पी न्यूज़ को क्या मैसेज देते हैं, जानेंगे भाटिया सर के शब्दों में। भाटिया साहब स्वागत है पहले पी न्यूज़ पे आपका। थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकी अरोड़ा का आज बर्थडे है और मेरे बड़े भाई अशोक त्रियान ने आज ये ग्रैंड सेलिब्रेशन किया है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिलता भाई। भाटिया साहब आप खुद अच्छा मैसेज देने वाले हैं दिल्ली के लिए और पाकी अरोड़ा के लिए, क्या मैसेज आपका रहेगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं पी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे अपने न्यूज़ चैनल पे लेके आए। अशोक त्रियान जी, पाकी जी, आज इनका जन्मदिन है। पाकी जी आप इधर देखिए मुस्कुरा के, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। एक लाइन मैं गुनगुना के कह रहा हूँ, मुबारक हो ए गुलाबे चमन, तुमको ये नया जमाना, मुबारक हो ये जन्मदिन, मुबारक हो ये दिन सुहाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पाकी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पाकी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पाकी जी इतने सारे मेहमान, इतनी सारी सेलिब्रिटीज आए हैं, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता, लेकिन इतने सारे मेहमान आए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई मैं पाकी जी के पास बाद में जाऊंगा। भाटिया साहब क्योंकि आप एक मेंटर हैं, पी न्यूज़ के भी मेंटर हैं आप, आगे से जितने भी पोस्टर बनेंगे उनमें मेंटर के तौर पे आप हमेशा शामिल रहेंगे। पी न्यूज़ के लिए क्या ब्लेसिंग आपकी रहेगी भाई? अरे पी न्यूज़ का मैंने बहुत सालों पहले एक इंटरव्यू दिया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ, वायरल हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आज की जो वीडियो पी न्यूज़ बना रहा है वो भी ऐसे ही वायरल हो जैसे पहले हुआ था। और पी न्यूज़ से हमारे नदीम भाई हमेशा जो है इतने बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स में मुझे मिलते रहते हैं, और आज पाकी जी के जन्मदिन पे भी इनसे मुलाकात हुई। तो पी न्यूज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ चैनल ऑफ इंडिया। क्या बात, पी न्यूज़ के लिए बेस्ट विशेस, ऑलवेज बेस्ट विशेस। पाकी जी आप क्या कहना चाहोगे? अशोक भाई ने आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपके यहाँ पहुँचे, क्योंकि प्रेम भाटिया जी को बुलाना आसान नहीं है, एक लोहे के चने चबाने बराबर है। मगर अशोक त्रियान जी और आपकी मोहब्बत में एक अनुरोध पे भाटिया जी यहाँ पहुँच गए और हमारे गर्ग साहब भी पहुँचे। हमेशा इनके जन्मदिन पे आएंगे और हम इनसे यही दुआ करते हैं भगवान से कि आप जिए हज़ारों साल, साल के दिनों 50। बाकी क्या कहना चाहोगे आज आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो प्रेम भाटिया सर हमारे फंक्शन में आए, चार चांद लगा दिए और बहुत बहुत खुशी की बात है।
और हमारे एक मैसेज पे वो आते हैं और उनका प्यार है कि मतलब हमारा प्यार है, उनका प्यार है कि एक दूसरे को खींच के अपनी तरफ रखता है। और ये प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब हमारे पास समय नहीं भी, आज मुझे पता है वो अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स छोड़ के आए हैं मेरे पास और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और मेरे साथ साथ पाकी फाउंडेशन का भी बर्थडे है। तो हम प्रेम भाटिया सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक सेलिब्रिटी है वो, और उन्होंने कह तो दिया, क्योंकि जो बड़ा होता है ना वो कभी नहीं कहता कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। बाकी ओ मैं भाई की बात तो है ही, क्योंकि भाटिया जी एक उभरता हुआ क्या चमकता हुआ वो चांद है। मैं सितारा नहीं कहूँगा, उभरने के लिए मैंने अभी इनको छोड़ वो चांद है जिसे किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी और अन्य सदस्य, अन्य दोस्त, फ्रेंड आपके, और जो सिंगर या आपके फ्रेंड सर्कल में या अशोक भाई के फ्रेंड सर्कल में यहाँ पहुँचे आपको ब्लेसिंग देने, उनके लिए क्या मैसेज है? और स्पेशली पी न्यूज़ सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि बहुत सारे लोगों को हमारा मैसेज नहीं जा पाया था, और हमारे टीम मेंबर काफ़ी सारे पाकी फाउंडेशन के नहीं आ पाए, और उन पे हम थोड़ा सा नाराज हैं, कंप्लेंट भी करेंगे उनके लिए। और हमारे मेंबर जो पाकी फाउंडेशन के गोपाल गोयल जी आए, मैं भी जाऊंगा। हाँ। और तो पी न्यूज़ को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पी न्यूज़ अच्छी खबरें अपने पी न्यूज़ के द्वारा लोगों तक पहुँचाए, और कुछ स्पेशल करे जो पूरे देश में उनका नाम रोशन हो। पी न्यूज़ आइडल लेके आ रहा है, माँ कालका ट्रस्ट बहुत अच्छे कार्य कर रहा है आप लोगों के भी, जैसे दाह संस्कार है और अस्थि विसर्जन है, सामूहिक अस्थि विसर्जन जो कि निःशुल्क करते हैं हम, क्योंकि जिसका देहांत हो जाता है उससे हम 1 रुपया नहीं लेते, आप सबके सहयोग से। क्योंकि मैं एक को नहीं कहूँगा, बाकी क्योंकि मेरे जो इतने भी मेंबर हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अशोक भाई के पास भी मैसेज बराबर पहुँचते हैं। पहले तू है क्या बात है? तेरे बाद है गीतू नाम है, गीता तू मेरा आगाज था, समझ तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, भारत माता की जय। यहाँ पर आपने देखा पाखी अरोड़ा, पाखी जी प्लीज़ कम। पाखी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया और इनको ब्लेसिंग देने प्लेबैक सिंगर और इतनी बड़ी बड़ी महान हस्ती है मेरे सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। अनुज गोयल जी हैं, अशोक त्रेहान जी हैं जो कि मेरे बड़े भाई हैं, गीता जी हैं और काजल कौशल जी हैं और सुर जी हैं। इन सभी ने आके अपनी ब्लेसिंग दी। और पाखी आप बहुत भाग्यशाली हो। अनिल भाई ने भी आपको ब्लेसिंग दी। और पी न्यूज़ अभी 12 बज रहे हैं, पी न्यूज़ अब तक आपके बीच मौजूद है, क्योंकि पी न्यूज़ वो है जो इंसानियत को समर्पित है और हमेशा इंसानियत को समर्पित रहेगा। क्योंकि अभी गोयल साहब ने और भाटिया साहब ने एक बात कही, सबसे पहले कौन है? हिंदुस्तान, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और यही मैसेज मैं आज पाकी अरोड़ा के बर्थडे पे देना चाहूँगा, चाहे उसमें जी करना चाहूँगी। पाखी फाउंडेशन पाखी की एक ख्वाहिश है कि वो इतना नाम कमाए, इतने अच्छे कर्म करे, अपने कर्मास अच्छे करे कि जब वो मरे तो तिरंगा उसका कफन हो। देखिए पाखी मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे भी, जितने यहाँ पे कैमरे में हैं और सभी देशवासियों से। अगर आप दुनिया में आए हैं ना, आपको कोई नहीं जानता, आपकी माँ दाई और हॉस्पिटल के अलावा कोई नहीं जानता, है ना, ये हकीकत है।
मगर जब आप मरो आपके पीछे काफिला होना चाहिए, वही इंसानियत है और वही इंसान है। कभी मरेगी नहीं। नहीं, पाखी की आवाज़ वो है जो कि हम जानते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का आए और ब्लेसिंग दी।